हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो है, जिसका कि अभी एग्ज़ाम पेंडिंग चल रहा है। कैंसिल हो गया था, उसका फिर से एग्ज़ाम होना बाकी है। उस वैकेंसी का अगर आप 2024 में मान लीजिए लास्ट तक भी ज्वाइन करते हैं तो आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी रहेगी? क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होने वाला है? या साथ साथ जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चलता है कि 13 मंथ का सैलरी, कहा जाता है कि बिहार पुलिस को 13 महीने का सैलरी मिलता है, बाकी सबको 12 महीने का मिलता है और बिहार पुलिस को 13 महीने का मिलता है। तो क्या सच में 13 महीने का मिलता है? पूरी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करें, इस बार तो वैकेंसी बहुत तगड़ी है, 21,000 से ज़्यादा पोस्ट है। तो जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि जब सैलरी आप लास्ट में देखेंगे, इन हैंड सैलरी, तो आप मतलब मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं, अब तो जी जान लगा ही देना है। भले ही लोगों के नज़र में ये छोटा पोस्ट हो, सिपाही की भर्ती हो, लेकिन सैलरी के मामले में ज़बरदस्त है। तो चलिए अब आपको बताते हैं ये पोस्ट जो है वो लेवल क्या है इसका। तो आपको पता है इसका लेवल 3 की जॉब है ये। अब लेवल 3 में कितनी सैलरी मिलती है? तो बेसिक पे जो आपका रहेगा वो 21,700 से लेकर 69,100 तक का रहेगा। यानी फर्स्ट सैलरी जो आपको मिलेगी वो यही बेसिक पे मिलेगी। अब आप कहेंगे मात्र 21,000? जी नहीं, ये बेसिक पे है। मतलब स्टार्टिंग जो होगा, बेसिक जो सबसे मिनिमम जो सैलरी होगी वो ये होगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज गवर्नमेंट की तरफ से ऐड करके दी जाती है हर महीने। तो आपको बताते हैं और क्या क्या चीजें आपको 21,700 के अलावा ऐड करके मिलेगा, और ये हर महीने मिलेगा। ऐसा नहीं कि 21,700 किसी मंथ दे दिए, किसी मंथ जोड़ के दिए, किसी मंथ दूसरा चीज जोड़ के नहीं दिए, ऐसा नहीं होगा। हर चीज एकदम फिक्स होगा। इसमें मैं वही चीज जोड़ रहा हूं जो आपको हर मंथ मिलेगा। चलिए सबसे पहले 21,700 जो आपका बेसिक पे है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अभी आपने देखा कि 69,100 तक बेसिक पे जाता है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम जॉब में बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये भी बेसिक पे भी आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन फर्स्ट सैलरी जो आपको मिलने वाला वो 21,700 के अनुसार ही मिलेगा। 13 महीने वाला बात पे भी आएंगे, ठीक है। तो 21,700 पहले आपको दे दिया गया। इसके साथ गवर्नमेंट जॉब का सबसे अच्छा जो मुझे अच्छा लगता है वो लगता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपको उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पैसे भी आपको दिए जाते हैं। सरकारी जॉब का सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगता है। तो अभी जो बिहार सरकार महंगाई भत्ता दे रही है वो 46%। आप पूछेंगे 46% किसका? तो जितना आपका बेसिक पे रहेगा उसका 46% और, क्योंकि महंगाई बढ़ गया है ना। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा ये भी बढ़ता रहता है। 1-2 साल पहले ये 32% हुआ करता था, फिर 42 हुआ, 46 हो गया। हो सकता है ये क्या होता है कि मतलब बीच बीच में 6 महीने साल भर पे ना सरकार इसको रिवाइज करती है और देखती है कि क्या मार्केट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको तोहफा दिया जाता है। आप देखे होंगे कि केंद्र सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा सरकारी कर्मचारियों को, बिहार सरकार ने दिया छठ का तोहफा, दुर्गा पूजा का तोहफा। क्या तोहफा देता है आपको? ऐसे तो घर पे गिफ्ट तो भेजेगा नहीं। तो वो आपका जो सैलरी होता है ना उसमें महंगाई भत्ता 2% 4% बढ़ा देता है। तो अभी 46% चल रहा है। अब इस 46% अगर 21,700 का कैलकुलेट करें तो 9,982 रुपए होता है। ये अलग से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको हाउस रेंट भी मिलेगा, जिसको बोलते हैं HRA। अब HRA कितना मिलता है? देखिए बिहार में 3 कैटेगरी के मिलते हैं, 4%, 8%, 16%। अब 4% किसको मिलेगा, 8% किसको, 16% ये भी बता देते हैं। 4% होता गांव में जिसका पोस्टिंग, गांव मतलब जैसे अभी बिहार शिक्षक का बहाली हुआ, उसका सब टीचर का जो पोस्टिंग होगा मैक्सिमम टीचर का गांव में होगा। देहात में, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं देहात में, ठीक है। तो देहात का भाड़ा बहुत कम होता है तो वहां उन लोगों को 4% मिलेगा। लेकिन आपको मान लीजिए किसी जिला स्तर पे हो गया, जैसे आपका जिला सिवान है, छपरा है, कटिहार है, जिला टाइप का मतलब थोड़ा सा छोटा मोटा शहर टाइप का हो गया, तो वहां 8% मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पटना जैसे शहर में रहिएगा तो वहां महंगाई थोड़ा ज्यादा है, रूम रेंट ज्यादा है, तो वहां आपको 16% मिलेगा।
तो अब देखिए गांव में तो पोस्टिंग होगा नहीं, जो भी थाना वाना रहेगा वो कहाँ रहेगा, छोटा मोटा शहर में ही रहता है, तो वहां सबको 8% मिलेगा आप लोगों को हाउस रेंट। और 16% जो मान लीजिए 21,000 पोस्ट में से कुछ लोगों को पटना भी पोस्टिंग मिलेगा, उनको 16% मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सबको पटना में पोस्टिंग दे देगा, तो उनको 16% मिल जाएगा। इसके बाद टीए भी मिलता है, ट्रैवल अलाउंस, जो कि 800 कुछ रुपए होता है। मैंने यहाँ राउंड फिगर में 800 रुपए आपको लिख रखा है। अब ये जो हाउस रेंट कैसे हो, 8% 16% बता दी, इस 8% के अकॉर्डिंग अगर आपका मिलता है तो 1736 रुपये, और 16% अगर पटना वाले हैं तो 3472 रुपये आपको मिल जाएगा। साथ साथ टीए आने जाने का भत्ता 800 कुछ रुपया, जिसको हम राउंड फिगर में 800 लिखे। इसके बाद मेडिकल का चार्ज भी आपको मिलता है। आप कहिएगा बीमार पड़ेंगे तब ना, नहीं, सरकार कहता बीमार पड़िए चाहे नहीं पड़िए, आपको 1000 रुपया हर महीना देंगे हम, तो लीजिए इसको, 1000 रुपया और मिल गया। इसके बाद खाने पीने के लिए आपको 3000 रुपये, यानी 100 रुपया डेली के अनुसार 3000 रुपया आपको मिलेगा। इसके बाद आपको राइफल भी मिलेगा, उसका रख रखाव के लिए आपको 100 रुपया अलग से मिलेगा। तो ये इतना रामायण, इतना चीज आपको मिलने वाला है। अब इन सबको अगर जोड़िएगा तो आपका जो राशि बनता है वो 38,218 बनेगा। कहाँ, जिनको कि 8% हाउस रेंट मिल रहा है, और जिनको 16% पटना वाले जो है उनको 40,054 इतना बनेगा ग्रॉस सैलरी। इसको क्या बोलते हैं, जीएस बोल सकते हैं, ग्रॉस सैलरी। लेकिन ये आपको इतना मिलेगा नहीं, इसमें से कुछ कट जाता है। कटने का कैसे कटेगा वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए कटना जो चलता है वो एनपीएस के अकॉर्डिंग चलता है। एनपीएस क्या होता है कि आपका एक एनपीएस अकाउंट बनता है, जब भी आप सरकारी सेवा में जाएंगे उसमें आपके सैलरी से कुछ अमाउंट कट कट के आपके एनपीएस में जमा होता है, और उसमें सरकार भी कुछ अपने तरफ से जमा करती है, ठीक है। तो वही जब आप रिटायर करते हैं तो उसी का राशि आपको मिलने वाला है। तो पुराना पेंशन स्कीम अलग था, अभी जो चल रहा है वो एनपीएस चल रहा है। एनपीएस में क्या होता है कि बेसिक पे जितना है आपका और जो महंगाई भत्ता चल रहा है दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसका 10% काट लिया जाता है। अभी देखिए फर्स्ट सैलरी आपका बेसिक पे रहेगा 21,700, और उसका भी हम लोग 46% महंगाई भत्ता निकाले थे तो 9,982 हो रहा था। दोनों को जोड़ के जब 10% निकालिएगा ना तो 31,068 हो जाएगा। इतना पैसा आपका सैलरी से कट जाएगा। ये आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। साथ साथ गवर्नमेंट अपने तरफ से 14% देता है, यानी आपसे 10% काटा, 14% गवर्नमेंट भी देगा। अब 14% इन दोनों अमाउंट का निकालिएगा तो 4435 रुपया होता है, यानी कि 3168 4435 जोड़ के 7603 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, लेकिन कटेगा आपका 3168। अब देखिए जो पटना के अलावा जहां जहां पोस्टिंग होंगे अलग अलग जगह, उनको मिल जाएगा 3168 रुपया काट के 35,050 रुपया इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगा, पहला सैलरी। और जो पटना वाले उनको पहला सैलरी मिल जाएगा 36,886 रुपए। ये चीज हो गया। अब कहिएगा कि ट्रेनिंग में कितना मिलेगा, तो ट्रेनिंग का भी बता देते हैं। देखिए ट्रेनिंग में क्या क्या आपको नहीं मिलेगा, राशन का मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग में राइफल नहीं होता, मेडिकल मिलेगा आपको। ट्रैवलिंग का नहीं मिलेगा क्योंकि आप वहीं रहिएगा, तो आपको क्या क्या कट जाएगा, 100 रुपये यहाँ कट जाएगा, 800 रुपये यहाँ कट जाएगा, 8 1 900। साथ साथ हाउस रेंट का तो कोई बात ही नहीं क्योंकि आप अंदर ही रहेंगे, तो ये वाला अमाउंट भी कट जाएगा, बाकी चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस बनेगा नहीं, 800-900 रुपया यहाँ पे, 1700 रुपया यहाँ पे, मतलब 2500-2600 रुपया आपको यहाँ से कम मिलेगा ट्रेनिंग में। मान लीजिए 3000 रुपया कम मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। ये चीज। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, 12 महीना की 13 महीना का सैलरी। देखिए ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि 13 महीना का सैलरी मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा सैलरी कैसे मिल जाता है एक महीने का। पुलिस विभाग में क्या है कि कोई भी छुट्टी हो, जैसे कोई भी पर्व हो, कुछ भी हो, तो आपको छुट्टी नहीं दिया जाता। आप देख लीजिए दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, इस सब में पुलिस की आवश्यकता ज्यादा रहती है। चौक चौराहे पे पुलिस बल तैनात ही रहता है, तो वहां पे क्या होता है, आपको छुट्टी दे देगा तो वहां तैनात कौन रहेगा। इसलिए कोई भी फेस्टिवल में पुलिस विभाग को छुट्टी नहीं मिलता है,
वही जो छुट्टी नहीं मिलता है उसके एवज में आपको 1 मंथ का 30 दिन का सैलरी एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। बस यही है 13 महीने का सैलरी। अगर बाकी जॉब की तरह आपको भी सब सारा छुट्टी गवर्नमेंट छुट्टी मिलता तो आपको ये जो 1 मंथ का एक्स्ट्रा सैलरी है वो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको छुट्टी नहीं दिया जा रहा, वो छुट्टी आपका हक है क्योंकि सरकारी छुट्टी है, तो उसके एवज में आपको राशि दी जाती है जिसको कि लोग 13 महीने का सैलरी बोलते हैं, 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी। यही है इसका पूरा गणित। और भी किसी पोस्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसका सैलरी पूरा डिटेल में हम बताएं तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लिखिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।